जय श्री राम। मैं मुकेश दुबे आप सभी को नमस्कार करता हूं। जैसे कि आप सभी को विदित बालकांड रामायण का पाठ चल रहा है। इसमें मैंने पिछले भाग में आपको बताया था भगवान शंकर की बारात का वर्णन और बालकों का भयभीत होना। आज आपको सुनाया जाएगा इस भाग में वर को देखकर माता पार्वती जी के माता का दुखित होना और पार्वती जी का माता जी को समझाना और साथ ही नारद जी का सभी लोगों को समझाना। तो आइए आनंद लेते हैं कि समझ महेश समाज सबे जननी जनक मुस्कान बाल बुझाए विविध विधे निडर हो डर नाय लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। तब बालकों के माता पिता श्री महादेव जी के समाज को समझ हंसने लगे और उन्होंने अनेक भांति से बालकों को समझा बुझाकर कहा कि निर्भय हो जाओ, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। कि ले अगवान बारात ही आए दिए सब जनवास सुहाए मैना शोभे आरती सवारी संग सुमंगल गावन नारी। अगवानी करके लोग बारात को लिवा लाए और सबको सुंदर जनवासा दिया। हिमालय की स्त्री मैना सुंदर आरती सजाकर साथ में स्त्री को ले सुंदर मांगले गीत गाने लगी कि कंचन थार सोहे वर पानी परचन चली हरहे हर सानी बिकट बेस रोद्र जब देखा अविलन और भय भयाओं विशेषा। विस्वर्ण वर्ण का सुंदर थाल सजाकर हाथ में ले प्रसन्न महादेव जी की आरती करने चली, किंतु तब शिव जी को विकट वेश में देखा तो उन स्त्रियों को बड़ा भय हुआ कि भाग्य भवन पेठी अति त्रासा गए महेश जहाँ जनवासा मैना हृदय भयाओ दुख वारी लीनी बोल गिरीश कुमारी। बेभाग कर अधिक डर के मारे घर में जा बैठी और श्री महादेव जी उस स्थान में गए जहाँ जनवासा था। मैना को हृदय में बड़ा दुख हुआ, तब उन्होंने पार्वती जी को बुला लिया कि अधिक स्नेह गोद बैठारी श्याम सरोज नयन भरवारी यह विद्य तुम्हें रूपे असदीना ते जड़ भरवायर कस कीना। और अत्यंत स्नेह पूर्वक गोद में बैठाकर अपने नील कमल व नेत्रों में आंसू भरकर बोली, जिस ब्रह्मा ने तुमको ऐसा रूप दिया है उसने वर को मूर्ख और बावला कैसे बना दिया। कि कस कीन बर बोराए विद जय तुम्हें सुंदरता दई जो फल चाहिए सुर तरह सो बर बस बबूरह ला गई। तुम सहत गिरते गिरो पावक जरो जल निधि महू परो घर जाओ अपुजस हो वो जग जीवत विवाह ना हो करो। भला जिस विवाता ने तुमको ऐसी सुंदरता दी उसने वर को बावला कैसे कर दिया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए था उसे बरबस बबूल में लगा दिया। अब मैं तुम्हारे साथ पर्वत से गिर पड़ूं या अग्नि में जल मरूं अथवा समुद्र में जाकर कूद पड़ूं और घर चाहे उजड़े चाहे अपयश हो जाए, किंतु मैं संसार में जीते जी ऐसा विवाह ना करूंगी। कि भई बिकल अविला सकले दुखत देख गिरनार कर बिलाप रोदति बदते सुतासने सवार लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। इस प्रकार पार्वती जी की माता को दुखी देखकर जितनी स्त्रियां थी सब दुखी हुई। फिर कन्या के स्नेह को समझकर रोती बिलखती हुई मैना कहने लगी कि नारद कर में काहे बिगारा भवन मोर जिन बसत उजारा असे उपदेश उमह जन दीना बोरे बरह लागे तप कीना। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरे बसे हुए घर को उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि इसने बावले वर के लिए तपस्या की। कि साच होने के मोह न माया उदासीन धन धाम न जाया पर घर घाल के लाज न भीरा बांझ की जान प्रसव के पीरा। सत्य ही उनकी मोह ममता नहीं है
न धन है, न घर है, न भार्या है, सर्वदा उदासीन है। उन पराये घर घालक को न लाज है, न डर है। कहा है बंध्या स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जानेगी। कि जन नहीं बिकल बिलोक भवानी, बोली जुत विवेक मृदवानी। अस विचार सोचह मति माता, सुनट राय जो रचय विधाता। तब माता को व्याकुल देख पार्वती जी ज्ञान युक्त मीठी वाणी में बोली, हे माता जी, आप ऐसा विचार मत करो। ब्रह्मा जी ने जो कुछ रचना कर दी है वह किसी के टाले नहीं टलती। कि करम लिखा जो बावर नाहु, तो कत दोष लगाई काहू। तुम्हें सन मिटाए के विधि के अंका, मातु व्यर्थ जन ले हो कलंका। यदि मेरे कर्म में बावला पति ही लिखा हो तो फिर किसी को दोष क्यों लगाया जाए। क्या तुम विधाता के अंक मिटा सकती हो। इससे अपने पर व्यर्थ का कलंक मत लो। कि जन ले हो मात कलंक करना, पर हरहूं अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा ले लारे, मेरे जाव जहे पावऊं तही। सुनियो माँ बचन विनीत कोमल, सकल अभिलाषो चही। बहुबात विधि लगाय दूषण, नयन बार विमोचही। हे माता, अब कलंक मत लो और मोह छोड़ दो, क्योंकि अवसर शोक करने और विलाप करने का नहीं है। जो दुख सुख हमारे ललाट में लिखा है वह मैं जहां भी जाऊंगी वहीं पाऊंगी। श्री पार्वती जी के ऐसे कोमल और विनीत वचन को सुनकर सब स्त्रियां सोचने लगी कि बारंबार अनेक भांति से ब्रह्मा को दोष लगाकर नेत्रों से आंसू बहाने लगी। तेहि अवसर नारद सहते, आरो ऋषि सप्त समेत। समाचार सुन तो गिरे, गावने तो रत निकेत। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। उसी समय यह समाचार सुनकर देव ऋषि नारद जी सप्त ऋषियों के साथ हिमांचल के घर जा पहुंचे। कि तब नारद सब ही समझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैना साथ सुनाओ मम वाणी, जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने सबको समझाकर पार्वती जी के पूर्व जन्म की कथा का प्रसंग सुना दिया और कहा, हे मैना, तो हमारी सच्ची वाणी सुनो। तुम्हारी कन्या जगत की माता भवानी है। कि अजाय अनाद शक्ति अविनाशिन, सदा संभो अर्धांग निवासिन। जग संभव पालन लय कारण, निज इच्छा लीला बपुदारन। यह जन्मा अनादि शक्ति नाश रहत और सर्वदा श्री महादेव जी के अर्धांग में निवास करने वाली है। ये संसार को उत्पन्न करने वाली, पालन करने वाली और संहार करने वाली है। और जब भी इच्छा करती है तभी नरलीला करने को शरीर धारण करती हैं। कि जन्मी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। तहाँ सती शंकर विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले यह राजा दक्ष के घर में सती नाम से सुंदर शरीर धारण कर उत्पन्न हो चुकी हैं और वहां भी सती नाम से श्री महादेव जी को ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे संसार में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखो रघुकुल कमल पतंगा। भयउ मोह से बेकान कीना, ब्रह्म बस बेस सीय कर लीना। एक बार श्री महादेव जी के साथ आते हुए इन्होंने रघुकुल कमल दिवाकर भगवान श्री रामचंद्र जी को देखा था। तब इनके मन में ऐसा मोह उत्पन्न हो गया कि इन्होंने श्री महादेव जी का कहना नहीं माना और भ्रम के कारण सीता जी का वेश धारण कर लिया। इसी बेश सती जो कीन तय अपराध, शंकर पर हरि हर बिरह जाय बहोर। पितु के जग जोगा नल जरी, अब जन्म तो मेरे भवन निज पति लागे दारण। तप किया अस जान संशय, तजाऊं गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिय।
जब सती जी ने जो सीता जी का रूप धारण किया, उस अपराध से श्री महादेव जी ने उन्हें त्याग दिया। तब पति के वियोग से अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाकर योगाग्नि में जलकर भस्म हो गई। तब उन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपनी पति के लिए कठिन तपस्या की है। ऐसा जानकर तुम समस्त संदेहों को त्याग दो, क्योंकि पार्वती जी सर्वदा से ही श्री महादेव जी की प्रिया हैं। कि सुने नारद के वचन तबे सबे कर मिटा विषाद, छन मऊ व्यापो सकल पुरे, घर घर यह संवाद लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। तब नारद जी का वचन सुनकर सबका शोक मिट गया और क्षण भर में ही यह संवाद समस्त नगरवासियों के घर घर में फैल गया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।